नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां। हरे रामेति कृष्णेति नामसङ्कीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के सप्तम भाग का द्वितीय अध्याय वल्लभाचार्य का चरित्र हम देख रहे हैं। श्री सद्गुरुवाच श्री वल्लभस्ततो लोके सर्वशास्त्र विशारदः क्षमादिगुणसम्पन्नः विरक्तः विजितेन्द्रियः उततीर्थाटनो नित्यं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः यदृच्छालाभसन्तुष्टः कृष्णध्यानपरायणः। बड़े विद्वान सर्वशास्त्र संपन्न थे ही काशी में। आज सर्व क्षमादि सर्व गुणों से संपन्न थे और ब्रह्मचर्य व्रत में उनकी निष्ठा थी और तीर्थ यात्रा करते हुए कृष्ण ध्यान में तत्पर भागवत धर्म का प्रचार करने लगे। श्री भागवते नैव कृष्ण भक्ति प्रचारयन् उत्तमे भारते देशे प्रतिगामं चचारसः। तो प्रत्येक गांव में भारत के जाकर वे श्रीमद् भागवत का प्रवचन करते थे और श्री भागवत द्वारा भक्ति की प्रचार भक्ति को प्रदान करते थे, लोगों को वितरण करते थे भक्ति। कदाचित् पंडरी क्षेत्रमागतो भक्तसत्तमः चंद्रभागा जले स्नात्वा पुंडरीकदर्शसः। ऐसे तीर्थ यात्रा करते करते वे चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित जो पंढरीपुर है, पंढरीपुर आ पहुँचे और चंद्रभागा जल में स्नान कर पुंडरीक संत पुंडरीक का दर्शन किया। प्रणम्य गरुड़स्तंभं रोमोद्गम विभूषणः रामानिकेतयन् विष्णोः पांडुरंगस्वरूपिणः। गरुड़स्तंभ के पास आकर रोमांचित हो गए, उनका शरीर पुलकांकित हो गया। नाम संकीर्तन करते हुए विठ्ठल का दर्शन किया। विठ्ठल कैसे दिखाई दिया था उनको? ददर्श्य विठ्ठलं देवं प्रविश्य शुभमालयं कर्णान्तदीर्घनयनं कपोलसक्तकुण्डलं कालाम्भोदरनीलं च कमनीयसुविग्रहं कारुण्यरससम्पूर्णं कटिन्यस्तकराम्बुजं पीतकौशेयवसनं प्रसन्नवदनाम्बुजं रुक्मिणीरमणं देवं भक्तानुग्रहकातरम्। ऐसे भगवान को देखा। कैसे थे? उनका कर्णपत्र जो था मकर कुंडल, दीर्घ मकर कुंडल था, विशाल नयन थे, श्याम जैसे नील वर्ण के थे, करुणा बरसने वाले आँखों के साथ अपने कमर में दोनों हाथों को रखकर पीताम्बर धारण करके रुक्मिणी रमण देव ने उन्हें दर्शन दिया। और कहा श्री अण्णा ने भक्तानुग्रह कातर, भक्त पर अनुग्रह बरसाने के लिए तत्पर है, ऐसे पांडुरंग को देखा। भगवत दर्शनानंद रसास्वादम मदालसः तत्रैव मंदिर द्वारे निद्रां लेभेदम्। भगवान के इतने सुंदर रूप को दर्शन करके उन्मत्त हो गए और मूर्छित होकर या मूर्छा अवस्था जैसा ही उनका वही ध्यान में मग्न होकर पड़े रहे द्वार पर ही और नींद आ गई उन्हें। तदैव रुक्मिणीकान्तः स्वप्ने दृष्टिपथं गतः उवाच मधुरं वाक्यं भक्तवात्सल्य कारणात्। भक्तवत्सल भगवान उनके स्वप्न में आकर दर्शन देकर कहा। श्री भगवान उवाच तव भक्त्या प्रसन्नोऽस्मि स्वागतं ते महाव्रत हितं वदामि ते विप्र सावधानतया शृणु। मेरे भक्त आपका स्वागत कहते हैं, भगवान स्वागत करते हैं। आपके भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे आपके लिए मैं हितवचन कहता हूँ,
जरा सावधान होकर उसका श्रवण कीजिए। न भेदः अखिल भक्तानां संन्यास गृह धर्मयोः दृढ़ भक्तैव तुष्यामि सुलभोऽहं न चान्यथा। भक्त के लिए संन्यास आश्रम हो गृहस्थ आश्रम हो इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि मैं दृढ़ भक्ति से ही मैं प्राप्त हो सकता हूँ और दृढ़ भक्ति के लिए मैं सुलभ हूँ। अन्य किसी मार्ग से मैं सुलभ से प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए भक्त के लिए गृहस्थाश्रम क्या संन्यास आश्रम क्या सब एक ही है। कौटुंबिक विरक्तस्य मम भक्तस्य धीमतः गार्हस्थ्यं दाहस्त्य धर्माचरात् भवबन्धो न संभवे। स्वभावतः कृष्ण भक्त जो श्रेष्ठ भक्त है वे विरक्त होते हैं। तो ऐसे विरक्त को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से उन्हें माया उन्हें प्रदूषित नहीं कर सकती। अनुकूले ही स्वदारै च शिशुभिः कलभाषिभिः विज्ञाय प्रेम वात्सल्ये मयि कुर्यान् महामतिः। जो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर अनुकूल पत्नी और बच्चों के साथ रहकर उनसे प्रेम का आदान प्रदान देखते हैं ना, अनुभव करते हैं ना, उस प्रेम आपके आदान प्रदान को वे भगवान को अर्पण करते हैं, उसी प्रेम को वो भगवान में करने लगते हैं। एतदर्थमिदं विप्र गार्हस्थ्यं प्रेमवर्धनम लभ्यते प्रेम संयुक्तो येन भक्ति रसो नहीं। इसीलिए गृहस्थाश्रम प्रेम का वर्धन करने वाला है, इसीलिए आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कीजिए। तस्मात् स्वीकुरु विप्रेन्द्र प्रातः कन्यां समागतां रसत्वं यमुना तीरे तया गार्हस्थ्यमाचरन्। इसीलिए कल प्रातः काल एक पुत्री के पिता उसके पुत्री को आपको कन्या देने के लिए आएंगे। उस पुत्री को आप स्वीकार कीजिए वधू के रूप में और वृंदावन जाकर मेरी भक्ति करके गृहस्थाश्रम चलाकर मेरी भक्ति कीजिए, ऐसा भगवान ने आदेश दिया। सद्गुरुवाच इत्युक्तः पांडुरंगेण वल्लभो विस्मयं, यही पांडुरंग इत्युक्तः पांडुरंगेण वल्लभो विस्मयं गतः स्मरन् स्वप्नगतं विष्णुं चंद्रभागा तटे स्थितः। तो इसी सुबह उठकर दिव्य स्वप्न पाते ही श्री अण्णा कहते उसके पश्चात नींद नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वल्लभाचार्य भी जाग उठे और स्वप्न का ही स्मरण करते हुए चंद्रभागा तट पे विचरण कर रहे थे। तदा द्विजोत्तमः कच्चित् लक्ष्मी नाम्नीं तु कन्यकाम् आदाय वल्लभस्य सन्निधिं स्वयमागम। तब एक विप्र द्विजोत्तम अपनी भक्त पुत्री का लक्ष्मी नामक कन्या को लेकर वल्लभाचार्य के सन्निधि में आए। विज्ञाय विष्णु संकल्पम तल लीला रसिको महान तामेव कन्यां सुगुणाम उपये में यथाविधि। भगवान का संकल्प तो वो जानते हैं, वल्लभाचार्य स्वप्न के द्वारा उन्होंने दर्शाया था, इसीलिए उस स्त्री रत्न को उन्होंने अपनाया। अथ श्री पंडरी क्षेत्रात् प्रस्थितो भक्त सत्तमः पत्न्या सहमासाद्भ्या वृंदारण्यम उपागतः। उसके विवाह के पश्चात पत्नी को लेकर वृंदावन चले गए। लीलास्थलान् कृष्णस्य पश्यन् सूर्यसुतावने आनंदम परमं लेभे कृष्ण भक्तो दिने दिने। यमुना तट पर स्थित कृष्ण के लीलास्थल जो है उन सबके दर्शन करते हुए कृष्ण भक्ति में आनंदमय जीवन बिताते थे। शास्त्रेषु परमं श्रेष्ठं श्री भागवतं स्मरन् व्याख्यां चकार तस्यापि भक्तितत्व प्रकाशिनी। सभी शास्त्रों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, ऐसे भागवत का स्मरण करते थे और उस भागवत पर एक व्याख्यान भी वल्लभाचार्य ने किया जिससे भक्ति तत्व का जिससे भक्ति तत्व में प्रकाश गिर गया, प्रकाश भक्ति तत्व प्रकाशित हुआ, जिससे उनके व्याख्यान से श्रीमद् भागवत ग्रंथ का व्याख्यान कर उन्होंने भक्ति तत्व प्रकाश डाला। भगवत चरितम नित्यम शृण्वन्तः तन्मुखाम्बुजात् बभूः बहवो भक्ता भाग्यवंतो नराः। उनके मुख से च्युत जो भागवत का श्रवण करते हुए अनेक भक्त कृष्ण भक्ति को प्राप्त हुए। गिरीन्द्र शिखरे दिव्यम निर्ममे मंदिरम शुभम श्रीनाथम तत्र संस्थाप्य चकार समोत्सव। गोवर्धन गिरी पर श्रीनाथ जी का एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया पूजे प्रभु ने। और तद्भक्ति वशमापन्नः गोवर्धन धरो हरिः
प्रोवाच भक्ति तत्वच तस्मै साक्षात् उपागता। इस चीना जी के बारे में हमने चैतन्य के चरित्र में देखा था। वे जमीन के नीचे थे चीना जी, और माधवेंद्रपुरी को उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे उठाकर मंदिर निर्माण करो। तो माधवेंद्रपुरी ने ही वहाँ पर मंदिर निर्माण किया था, और उसी मंदिर में वल्लभाचार्य पहुँचे और वहाँ पर पूजा आदि करने लगे। और तब भगवान उनके भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे कहा, क्या कहा? श्री भगवान उवाच अहमेव परम तत्वम, मैं ही परम तत्व हूँ, मैं ही पर ब्रह्म हूँ। भगवान ने कहा मद अंशो जीव उच्यते, मेरा ही अंश जीव है। ममैव अंशो जीव लोक के गीता में भगवान कहते हैं ना, वही तो भगवान कहता है कि मैं यहाँ पर मैं ही पर ब्रह्म हूँ और जीव मेरा अंश है। माया च मम शक्ति, माया क्या है? मेरी शक्ति है। शक्ति ही यत सृष्टि ही प्रवर्तते, इसी शक्ति से जगत की सृष्टि स्थिति लय सब होता है। फलम मत चरण प्राप्ति ही साधनम भक्ति उत्तमा, सबसे श्रेष्ठ फल क्या है? मेरी शरण की प्राप्ति, उसके लिए श्रेष्ठ साधन क्या है? भक्ति, उत्तम भक्ति ही साधन है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रमाणम परम उच्यते, ऐसे श्रीमद् भागवत जो मुख्य प्रमाण है वह भागवत शास्त्र कहता है। वात्सल्यादि रसैर्भक्ति ही यदा पुष्टिम गता तदा ददामि दर्शनम तस्मै तेन नित्यम वसामि च। वात्सल्य, सख्य, दास्य, शांत और मधुर भाव, ऐसे अनेक रस है कि नहीं? 5 रस किया कहा जाता है। इन रसों में रस द्वारा भक्ति करने से भक्ति की पुष्टि होती है। ऐसे पुष्टि भक्ति जिसकी है उसे मैं दर्शन देता हूँ और उसके साथ सदा निवास करता हूँ। अहम वात्सल्य भावेन भक्तस्य वशमागता, और विशेषतः वल्लभाचार्य से भगवान ने कहा कि मैं वात्सल्य भक्ति का विशेष रूप से मैं वशीभूत हो जाता हूँ। तो हम मातृभक्तोस्मि पूज्या ही जननी, मैं तो स्वभावतः मातृभक्त हूँ, क्योंकि मेरी माता यशोदा और देवकी की मैं पूजा करता था। यशोदा भावपूर्णेन यो भजे मम मनसैव माम तस्मिन् भक्तजन श्रेष्ठे भजामि प्रीति। जो यशोदा भाव से वात्सल्य भक्ति मेरे प्रति करता है, उसकी भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूँ। गुरुवाच इति चीनाथ देवस्य वचनं श्रवणामृतम् आकर्ण्य वल्लभाचार्यः प्राप संतोषमुत्तमम्। अथ श्री गोकुलं गत्वा कृष्णभक्तिं चाकार सः भार्यया समः साध्व्या वात्सल्य रसमोहितः। ऐसे भगवान के वचनों को सुनकर संतुष्ट हुए वल्लभाचार्य और अपनी पत्नी सहित वात्सल्य भक्ति करना है तो कहाँ जाना है? गोकुल ही तो जाना है। मधुर भक्ति के लिए वृंदावन है, वात्सल्य भक्ति के लिए गोकुल है। तो अपनी पत्नी के साथ गोकुल चले गए। नंद गोपाल बालस्य भगवान दर्शनम ददौ, वहाँ पर नंद गोपाल ने उन्हें दर्शन दिया बाल रूप में। नवनीत प्रिय कृष्णो यशोदा लालितो है, उसका नाम क्या है? नवनीत प्रिय, जिसे मक्खन प्रिय हो। ऐसे यशोदा से लालन पोषण किया हुआ और नवनीत प्रिय कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया। कैसा था वह? दिगंबरो दिव्य रूपा, उसका दिव्य रूप दिगंबर रूप था। शार्दूल नख भूषिता, बाघ के नख का भूषण पहना हुआ था। कज्जलालिप्त ने काजल लगाए हुए थे। कुटिलालक कुंडल के गुराले बाल थे। कटिदेशो परिन्यस्त वणित क्षुद्र कंठिका, कमर में क्षुद्र घंटिका बांधा हुआ था। हिंदोलांदोलो दोलितो नित्यम कलभाषण तत्परः, झूला में झूलते हुए कलभाषण तोतली भाषा में बोल रहा था। नवीन नीरद श्यामः नाना क्रीडनाकावृतः सार्वभौमो अर्भकाणांच सर्वाभरणभूषितः। कैसा है? अभी नया नवीन नीरद श्याम, नया मेघ के समान नील रंग का है। अनेक लीलाओं को करने वाला बच्चा है ना, खेल खेलता है और बच्चों का वो सार्वभौम है, राजा है, सर्वाभूषणों से भूषित। तब दर्शन परानंद स्मितायत लोचनः भक्तिमेव पराम लेभे वात्सल्य रस वर्धिनी। ऐसे
नंद बाल का दर्शन करके करते करके उनमें वात्सल्य रस का प्रादुर्भाव हो गया। श्री वल्लभस्य चरितम यह पटे शृणुयादपि तस्य श्रीनाथ पदाब्जे प्रेम भक्ति दृढ़ा भवेत्। कृष्ण का श्री अण्णा का फलश्रुति देखिए, जो यह वल्लभाचार्य का कथा का श्रवण करता है या पढ़ता है तो उसे कृष्ण के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।